हेलो, स्वागत है आप सभी के बाबू भैया हरा। तो कुल मिला के आज का जो हमारा टॉपिक बा वो टॉपिक ई है कि देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया जो भी कॉइनो हो, चाहे वो शिबा इनू हो, चाहे वो बेबी डॉज हो, कोई भी कॉइन है। मान लग अगर ये वाला जो कॉइनवा है शिबा इनू, आप यहाँ पे देख रहे हैं ओपन है, चार्ट चूट इसका सब ओपन है। अगर मान लीजिए आपने क्या हुआ कि यहाँ पे आपने बाई कर लिया और ससुरा पैसवा जो है कि जैसे आपने बाई किया। अच्छा भैया यार, आप लोग एक चीज नोटिस करते ही नहीं। आप बोलेंगे क्या कि भैया जब भी हम कोनो कॉइनवा में पैसवा लगाते हैं ना तो क्या होता है, मार्केट में डाउन हो जाता है। हमने यहाँ पे बाई किया फिर यहाँ पहुंच गया, अगर हमने यहाँ पे बाई किया तो फिर से मार्केट में यहाँ आ गया, है कि नहीं भैया। आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब भी आप पैसा लगाएंगे तो पैसा आपका जो है आधा हो जाता है। मार्केट के यही सीन चल रहा है। तो कुल मिला के देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जब भी ये चीजें होती हैं भैया बहुत सारे लोग आपको ये बोलते मिल जाएंगे ना, भैया आपने यहाँ पे कोनो कॉइन बाई किया, आप इंतजार करिए, खूब लंबे चौड़े एकदम इंतजार करिए, साल 2-4 साल तक इंतजार कर। अब ये क्रिप्टो करेंसी भैया वो पैसा आपका जीरो नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे भैया, इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए शिबा इनू है, यहाँ आपने पैसा लगाया, हुआ क्या था, यहाँ जब प्राइस पंप होने लगा तो भैया लोग अपना घर द्वार बेच के सब पैसा यहीं लगा दिए। अब हुआ का मार्केट यहाँ डाउन आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अब लोग ये बोल रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं भैया, डाउन हो गया तो अप हो जाएगा। तो उसी इंतजार में रह गए और क्या हुआ, फिर और डाउन पे डाउन चला, यहाँ आ गया। तो वो सोच रहे हैं भैया अभी क्या होगा कि प्राइस यहाँ तक फिर जाएगा तब हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो भैया यहाँ तक प्राइस जाने में भैया कौन सा जमाना लग जाए कोनो को किसी को पता नहीं है, समझ रहे हैं। अगर इसके बारे में कोनो निगेटिव बात कोई कर दे तो कमेंट में गाली देने लगते हैं कि आप निगेटिव फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया हम क्या बताएं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो गई है मार्केट की। अब कितने लोग यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं, है कि नहीं। तो कुल मिला के मेन मकसद हमारा ये है इस वीडियो में कि बहुत सारे लोग आपको ये बोलते मिल जाएंगे कि भैया अगर आपने यहाँ पे बाई किया, प्राइस अगर डाउन आता है तो कोई बात नहीं है, आप जो है ना कि यहाँ पे भी बाई कर लीजिए, आप एवरेजिंग करिए, कुल मिला के एवरेजिंग। तो हमारे इस वीडियो को जो हमारा मेन मुद्दा बना वो यही है कि भैया एवरेजिंग करना सही रहता है कि नहीं सही रहता है, या एवरेजिंग का भैया कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो हमको जरा सा बता दीजिए। तो हमारे दिमाग में यही कुछ ख्याल ऐसा चल रहा था, तो हमने कहा भैया वीडियो बना देते हैं, कुछ आइडिया हम शेयर कर देंगे, कुछ आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा तो टेलीग्राम पे हमको बता दीजिएगा, ग्रुप में सारे लोगों को पता हो जाएगा ना। तो होगा क्या कि भैया सब लोगों का जो लॉस होगा वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए कुल मिला के मतलब ये है कि हमने एवरेजिंग किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई किया, प्राइस डाउन आया, फिर हमने क्या, हमने यहाँ पे बाई किया, फिर से प्राइस हुआ डाउन हो गया, तो फिर क्या हुआ, जब नीचे आया तो फिर हमने यहाँ पे बाई किया, फिर डाउन हो गया, तो फिर क्या हुआ, हम यहाँ पे बाई किया। हम क्या कर रहे हैं, हम एवरेजिंग कर रहे हैं। एवरेजिंग का मतलब भैया ये है कि जैसे जैसे यहाँ से प्राइस डाउन आता जा रहा है तो हमारा जो बाइंग एवरेज होगा ना वो लगभग अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस करेगा ना तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। भले हमने यहाँ पे इस रेट में बाई किया, इस प्राइस में हमने बाई किया, तो हमारा प्रॉफिट यहीं से जैसे ऊपर जाएगा तो भैया हमारा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए कहाँ यहाँ पे आया, नीचे चला गया, ठीक है। तो भैया हम कुल मिला के ये है कि हम कितना एवरेजिंग करेंगे यार, अब कि अपना हम घर बार सब बेच बाज के हम सरवा ससुरा ही हम पैसा ही लगाते रहेंगे, जितना हमारा कमाई हो उतना हम यहाँ पे पैसा झोंकते रहेंगे और यहाँ पे मार्केट डाउन पे डाउन चला जाएगा। हम एवरेजिंग करने के ही चक्कर में रह जाएंगे तो हमारा कमाई कब होगा, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक सोल्यूशन आया है, वो हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। अब देखिए मान लीजिए आपने पहली बार भैया यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भैया, ये इसको आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि भैया आपके दिमाग में हम सेल कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मत सेल करिए, इंतजार करते रहिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं भैया, हम इंतजार कर रहे हैं, आप सब भी इंतजार कर ही रहे होंगे कि यहाँ हमने बाई किया और प्राइस जो है यहाँ आ गया। तो अब सोल्यूशन का हम आपको बता रहे हैं, सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने मान लीजिए कि एक एक्सचेंज पे आपने कोई कॉइन यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है, और प्राइस जो है नीचे आ गया, तो आपके दिमाग में क्या है कि हम एवरेजिंग करेंगे, यहाँ पे भी हम डीप में बाई करेंगे। भैया डीप में प्राइस बहुत सस्ते में मिल रहा है, डीप में हम एंट्री लेंगे, है कि नहीं, यही सब आप सुनते होंगे। तो भैया डीप में एंट्री लेने से अच्छा है कि मान लीजिए आप जैसे कि बाइनेंस के यूज करते हैं, है कि नहीं, तो आप बाइनेंस पे, जैसे कि आपने बाइनेंस पे ही शिबा इनू बाई किया इस प्राइस में, अब जब नीचे आया तो आपको फिर से बाई करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से बाइनेंस पे ही आप बाई कर लेंगे एवरेजिंग करने के लिए, समझ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भैया आप बाइनेंस में मत बाई करिए, कोई और एक्सचेंज, जैसे कि यहाँ पे KuCoin है, KuCoin पे आप जाके शिबा इनू बाई करिए, किस प्राइस में, इस वाले प्राइस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई कर लिया, पहली बार आपने यहाँ पे बाई किया तो आपने बाइनेंस में बाई किया, और जब आपने यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे आपने बाई किया, तो आपने क्या किया, KuCoin में, मतलब दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज में आपने बाई कर लिया, वही शिबा इनू ही आपने बाई किया। तो अब आप सोचिए यहाँ से आपने बाई किया और प्राइस देखे यहाँ तक गया था, तो आप यहाँ पे मीटर लगा लेते हैं हम और देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ आप देखिए 48% का प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए 48% ना लीजिए, आप 20-25% लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आपने जो दूसरी बार यहाँ आपने बाई किया था KuCoin पे,
ठीक है, तो वो वाले अमाउंट का आप कम से कम भैया 20-25% प्रॉफिट तो आपको मिल गया ना, है कि नहीं। अगर आप यही बाइनांस पे अगर आप यहाँ पे बाई करते यहाँ पे, तो आपका एवरेजिंग जो होगा यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। आप जो है मैं बता दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे बाई किया और बाइनांस में दोबारा जब प्राइस आया यहाँ पे आपने बाई किया, तो आपका एवरेजिंग बाइंग जो होगा यहाँ पे होगा और प्राइस जो यहाँ तक आएगा, लेकिन आप सेल नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे, फिर क्या होगा, फिर से प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, तो कोनो फायदा आपको मिला नहीं मिला, एवरेजिंग करने का कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो कम से कम आपने अगर दूसरे एक्सचेंज का सहारा लिया, तो कम से कम जो आपने दूसरी बार बाइंग की ना, तो कम से कम 20-25% का आपको प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला। अब आप यहाँ पे देखिए, और भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपने एक बार यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, इसको आपने बुक कर लिया, अब दोबारा से भैया मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आप सोचिए यहाँ से जब आप यहाँ पे फिर से दोबारा दूसरे एक्सचेंज पे आप बाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर से 41% का प्रॉफिट, कम से कम 20% का प्रॉफिट आप दोबारा लीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एवरेजिंग करने के चक्कर में रह जाएंगे, तो भैया आपका पैसा वो फंसता चला जाएगा और आपका जो है ना प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि आपका जो एवरेजिंग बाइंग प्राइस होगा ऊपर ही रहेगा। तो आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक ये प्राइस जो है कि यहाँ के इस लाइन के ऊपर ना चला जाए, समझ रहे हैं, तब तक आप भैया इंतजार करते रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे एक्सचेंज को आप यूज करिए और वहां पे आप जो है ना वही कॉइन बाई करिए, उसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए। आपका जो जितना आपका इस वाले से लॉस हुआ है ना, उससे ज्यादा आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। और कुल मिला के बात यह है कि आपका पैसा फंस नहीं रहा है। आप सोचिए जैसे कि आपने अगर यहाँ पे बाई किया होता और यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 74% भैया 74% का प्रॉफिट है, समझ रहे हैं। आप 10-20% का प्रॉफिट लेके निकल जाइए, बाहर हो जाइए, समझ रहे हैं। इस तरह से आप करिए, तो आपका जो है ना कि लॉस कम होगा। और जो यहाँ पे जो लॉस हुआ है ना, इंतजार आप 2-4 साल करते रह जाएंगे बाबू, वो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। वो लोग इसी से संतुष्ट रहते हैं कि भैया बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 2025 में ये 3 जीरो को किल कर देगा और यहाँ पे 1 रुपया चला जाएगा। हाँ, हम वीडियो देख के हमें संतुष्टि हो रही है और अपने हिसाब से कैलकुलेशन भैया करने लगते हैं कि हमारा जब 1 रुपया जाएगा तो हम करोड़पति हो जाएंगे। अरे कहेगा करोड़पति, घंटा करोड़पति, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए बाबू, तभी आप जो है ना मजे से रहेंगे। अदरवाइज जो है ना कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे आप, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 39-40% का प्रॉफिट है कि नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दूसरे एक्सचेंज पे आप बुक करते जाइए। मेरे फोन में जो है ना कम से कम 15-20 एक्सचेंज हैं, समझ रहे हैं। मैं सब अलग अलग एक्सचेंज यूज करता हूँ और सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। KuCoin हो गया, OKB हो गया, मैक्सी एक्सचेंज हो गया, बिटगेट हो गया, बाइनेंस हो गया, ये सब जो अच्छे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ना, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा। साइन अप कर लीजिएगा, 2-4-6 रुपए हमको भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको ये तरीका मैंने बता दिया। और अगर आप इस पे कुछ और भैया अपग्रेड वर्जन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं कुछ और टेक्निक में निकाल के मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों का पैसा फंसे ना, समझ रहे हैं। आप एवरेजिंग करने के चक्कर में रह जाएंगे, नहीं तो, है कि नहीं। तो भैया पैसा फंसाने से अच्छा है और इंतजार करने से अच्छा है कि आप अलग अलग एक्सचेंज पे वही कॉइन थोड़ा थोड़ा, जब भी प्राइस डाउन है थोड़ा सा बाई करिए, प्रॉफिट मिले 10-20% का। मार्केट तो 10-20% का आए दिन होता ही रहता है, तो आप उतना बुक करिए। आप एवरेजिंग करने के चक्कर में रह जाएंगे ना, तो आप प्रॉफिट भैया नहीं कमा पाएंगे, आपका जो है ना पैसा फंसता जाएगा और आप लॉस में ही रहेंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। अभी देखिए जैसे शिबा इनू यहाँ पे चल रहा है ना, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले लीजिए और प्राइस यहाँ तक गया, देखिए इतना ही गया, तो आप देखिए 70-72% का प्रॉफिट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो भैया उससे अच्छा है ना कि आप यहाँ पे डीप में एंट्री लीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट आप बुक करके बाहर हो जाइए, इंतजार मत करिए, समझ रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाई किया और प्राइस और डाउन चला गया, तो आप जो है ना तीसरे एक्सचेंज पे आप जो है ना कि बाई करिए, समझ रहे हैं। तो उस वाले में आप प्रॉफिट निकालिए, इसको आप छोड़ दीजिए। जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तब आप इसको सेल करिएगा, समझ रहे हैं। इंतजार वैसे भी आप कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि आप सारा का सारा पैसा जो है ना एक ही एक्सचेंज पे अगर आप लगाते जाएंगे, दूसरी चीज ये होती है भैया अगर वो हैक वैक हो गया ना, तो सारा फंड आपका चला जाएगा। इसलिए जो है आप पैसा जो है ना डिवाइड करके रखिए अलग अलग एक्सचेंजों पे, तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद का सौदा रहेगा, समझ रहे हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे भैया कि ये काम तो हम जो है कि यहाँ एक ही एक्सचेंज पे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ पे बाई किया, और प्राइस जो है कि जैसे कि थोड़ा सा ऊपर गया तो हम थोड़ा अमाउंट सेल कर देंगे, तो भैया वहाँ कैलकुलेशन करने में आपको समस्या होगी कि हमने कितना बाई किया, कितना प्रॉफिट हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप अलग अलग एक्सचेंज यूज करिए और जैसे डीप में जाए वहाँ पे बाई करिए और थोड़ा सा प्रॉफिट हो उसको सेल करके बाहर हो जाइए, समझ रहे हैं। इस तरह से आप अपना पैसा रिकवर भी करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो कुल मिला के भैया ओवरऑल यही जानकारी देख रहा है यार। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद हो तो चैनल उन्हें सब्सक्राइब करके रखिए। आगे हम इसी तरह से और भी आपको बहुत सारी जानकारी, अभी यहाँ पे चार्ट वार्ट पढ़ना आपको मैं बताने वाला हूँ आगे चल के, तो जबरदस्त तरीके से हम लोग सभी मिलकर पैसा कमाएंगे, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।